जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। सोनिया गांधी को दिए गए ईडी के समन के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। सरकार पर लगाए विपक्ष को परेशान करने के आरोप। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही जारी। जिला प्रशासन जम्मू के निर्देश के बाद भी नहीं पहने जा रहे मास्क। बारिश के बाद मौसम सुहाना, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। भाजपा ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही बारिश से जम्मू में मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। आज सुबह से ही जम्मू में हल्की बारिश जारी है, जिसमें मौसम सुहाना हो गया है। वहीं इस बारिश से लोगों में भी काफी खुशी है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। बारिश का गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तो थोड़ा राहत मिली है सानू। लेकिन राहत के कन्ने कन्ने सानू एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जी बारिश ने नाले बंद हो जाते, पानी जो लोगों के अंदर ही जाता। ये जो नाला है ये बंद हो जाता जिस वेले तो साढ़ा फ्लड जो अंदर तक आई जाता। साढ़े बच्चे की प्रॉब्लम आती है क्योंकि पानी जो आओ तो वो सत्त कीड़ा भी अंदर आई जाता। तो उस कन्ने सानू बड़ी प्रॉब्लम आती है। अस चाहते हैं सरकार अगे कि इस नाले भी कोई इसका कोई सोल्यूशन कड्ढन, किसी ठीक करन, ताकि जो पानी बारिश तो होनी चाहिए है, लेकिन पानी जो रोडे च नहीं रुकना चाहिए। पानी जो अपने सुचारू तरीके से बाहर जाना चाहिए। तो अस लोग थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस टाइम के भी तुम सारे पता करना आए। जमीन के कारण ना बहुत परेशानी हुई है। बच्चे छोटे छोटे जो स्कूलों में वो भी बीमार हो गए हैं और आज बारिश की वजह से बहुत अच्छा लगा हमें। और जो म्यूनसिपलिटी वालों को देखना चाहिए कि पानी पानी हो गया ग्रेटर क्लास से लेकर यहाँ त्रिकुटा नगर तक सिर्फ पानी पानी है, निकास नहीं है कहीं का भी। पता नहीं किस तरह का काम किया इन्होंने कि नालियों में पानी जाता ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें ना, हमारे नलके तक उखड़ गए हैं पानी से ना। तो इसलिए हम चाहते हैं म्यूनसिपलिटी से कि रिक्वेस्ट करते हैं अपने कॉर्पोरेटर से कि हमारे यहाँ पे आके देखें और हमें सुविधा दें अपनी। तो पता नहीं, पर हमारे त्रिकुटा नगर का बुरा हाल है, हमारे वार्ड का सही नहीं है। यहाँ पे अभी रोड बना हुआ है, इसका भी पानी अच्छी तरह नहीं निकलता। आप यहाँ पे घुमा सकते हैं कैमरा, लेकिन निकासी नहीं है, निकासी नहीं है। सोनिया गांधी को दिए गए ईडी के समन के खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने इसके खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्यवाही करवाई जा रही है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष को परेशान करने के आरोप लगाए। सरकार
जोर जबरदस्ती की संघर्ष जो है, हमारा सत्याग्रह है, जो जोर जबरदस्ती की राजनीति देश भर में हो रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी पे जो है वो जिस तरह से हमला बोला जा रहा है कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी ना अंग्रेजों से डरी है ना इनसे डरेगी। ये अंग्रेजों के पिट्ठू कांग्रेस पार्टी को नहीं डरा सकते। हमारा नेतृत्व साफ सुथरा है, कोई स्कैंडल नहीं, कोई स्कैम नहीं। कांग्रेस पार्टी का वो अखबार है। 1937 से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की जंग लड़ी, इसलिए आज ये संघर्ष है, सत्याग्रह है। मोदी सरकार का जो अत्याचार है विरोधियों के खिलाफ और कांग्रेस नेतृत्व और गांधी परिवार के खिलाफ, सारी कांग्रेस एकजुट इकट्ठे होकर के हम अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं, ले जाएंगे। हम संघर्ष करेंगे, हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते, लेकिन कानून की बालादस्ती नहीं है। आज ईडी, सीबीआई, आईबी जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है और जमहूरियत के ऊपर हमला है, सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व पे नहीं। इसलिए उसके लिए हम एकजुट होकर के आज सत्याग्रह है, पुरअमन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, देश भर में है, जम्मू कश्मीर में है और हम एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। देश भर की तरह जम्मू में भी कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन सतर्क हो गया है और लोगों को मास्क पहनने और सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने के निर्देश दे रहा है। इसी संदर्भ में कल एक अधिसूचना भी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। बॉडी तलाती लो। मेटाडोर है सामान सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर डी साहब ने आर्डर निकाला है तो बराए मेहरबानी करके जो भी है, छोटा हो बड़ा हो, मास्क पहनना शुरू कर दो। अगर लोगे तो अपना नुकसान करोगे, अपनी सेहत के लिए खराबी करोगे और परिवार के लिए नुकसान करोगे। हाँ, उसके बाद अगर मेटाडोर में सवारियाँ बहुत होती हैं तो ट्रैफिक पुलिस का फ़र्ज़ है तो गाड़ी को चेक करना, जिसमें ओवरलोड है उसको निकालो नीचे, तो उनको सबको बोलो कि मास्क लगा के रखो। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो आप नुकसान करोगे। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कई लोगों ने भाजपा नेता के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर उन्होंने सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और जल्द हल करने का आश्वासन दिया। युद्धवीर सेठी ने कहा कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए उनके द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਟੱਚੀ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन के अंदर 2 बैठकें हुई, जिसमें पहली बैठक के अंदर मोदी एट द रेट ऑफ 20 द ड्रीम्स मीट डिलीवरी जो एक बुक का उद्घाटन श्री रविंदर रैना जी 27 तारीख को जम्मू क्लब में करेंगे और वहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए जम्मू के वेस्ट और जम्मू ज़िला के दोनों प्रेसिडेंट विनय जी और मुनीष जी, साथ साथ में जो संयोजक बनाए गए हैं सेमिनार्स के, उनके साथ और मंडल प्रेसिडेंट के साथ बैठना हुआ और इस कार्यक्रम में विचार विमर्श किया गया। और दूसरी, आज जिस प्रकार से वीरवार है, वीरवार को पार्टी की तरफ से जो एक कार्य मिला है कि जम्मू पूर्व विधानसभा के यहाँ के जो लोग, शहर के लोग जिनकी समस्याओं को यहाँ पे सुना जाता है, आज भी यहाँ पर 12 बजे से 2 बजे तक इन समस्याओं को सुना गया, जिसमें खासकर से केनी जी, मंडल प्रेसिडेंट, महामंत्री जी, वाइस प्रेसिडेंट अरुण सेठी जी और बाकी पदाधिकारी भी साथ में रहे। और आज जो महत्वपूर्ण बात थी, जो डेवलपमेंट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स जो जम्मू के लिए, चाहे स्मार्ट सिटी या चाहे लेक का प्रोजेक्ट है, जो लाए जा रहे हैं, इसके अंदर जिस प्रकार से जो लोग सफरर बन रहे हैं और जो जिन लोगों के मकान बीच में आ रहे हैं, कहीं की दुकानें बीच में आ रही है, उनका किस प्रकार से समय के साथ साथ भुगतान किया जाए, उनको सही जगह पे भी बसाया जाए, ऐसी
घटनाओं के साथ साथ आज जो डेपुटेशन आए थे, कोई डीसी ऑफिस का डेपुटेशन था, कोई कॉरपोरेशन का, इन सब की समस्याओं को सुना गया और जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इससे ऑफिसर से भी बात की गई। राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरसपुरा में विशाल रैली निकाली और राष्ट्रपति बनने पर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद दी। म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के भाजपा चेयरमैन सतपाल पप्पी की अध्यक्षता में आपको बता दें एक रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल, कमेटी के पार्षदों के साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली कस्बे के मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान चौक पर पहुंची, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी मनाई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल ने कहा कि देश में इतिहास में पहली बार आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है और उनके राष्ट्रपति बनने से ये बात भी साबित हो गई है कि एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन सहित अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। राष्ट्रपति मुर्मू जी, श्री श्यामलाल चौधरी जी, श्री श्यामलाल चौधरी जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, श्री श्यामलाल चौधरी जी, जिंदाबाद, श्री श्यामलाल चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रपति मुर्मू जी जिंदाबाद, राष्ट्रपति मुर्मू जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, देश की आदिवासी महिला जो आज देश की राष्ट्रपति बनी है, इससे हमारी आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी के जितने भी काउंसलर हैं वो और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हैं और जितने पंच सरपंच हमारे सभी सपोर्टर हैं, साथी हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद भेजना चाहते हैं और देश की राष्ट्रपति चुनी गई मुर्मू जी को भी ये अपनी बधाई संदेश जो वो भेजना चाहते हैं। तो आज आरएसपुरा में माननीय श्याम चौधरी जी जो पूर्व मंत्री हैं इस इलाके के और जम्मू कश्मीर सरकार के, इनको साथ लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितने भी काउंसलर हैं, सभी ने मिलकर हनुमान चौक के अंदर यहाँ आरएसपुरा में ढोल और बाजू के साथ इसका वेलकम भी किया है और हमने अपनी जो खुशी है वो भी जाहिर की है और देश के प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत बधाई और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि एक आदिवासी जो लेडीज़ है वो हिंदुस्तान की राष्ट्रपति चुनी गई है और हम अपनी तरफ से, अपने यूनिट की तरफ से, आरएसपुरा मंडल की तरफ से मुर्मू जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका शुक्रिया अदा कर हासिल की है। और आरएसपुरा यूनिट जो है बीजेपी का, सभी पंच सरपंच हमारे साथी सब मिलकर यहाँ पर आज उत्सव मना रैली जो निकाली गई देश के राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू के उसके खुशी मनाते हुए हमारे आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी, जिसमें हमारे चेयरमैन सतपाल जी, सरपंच, बीडीसी चेयरमैन और बाकी सब ने मिलकर आरएसपुरा शहर में ये रैली निकाली है। क्योंकि एक आदिवासी महिला जिसको देश का आज भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था वो जीत कर देश की राष्ट्रपति बनी है, उसकी खुशी में ये आज रैली मुनक्किद की गई। आज जम्मू जिला पश्चिम के अध्यक्ष मनीष खजूरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य 15 अगस्त से हर घर तिरंगा लहराने का लक्ष्य दिया गया है और महीने की आखिरी सप्ताह के रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को 2 कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। 120-22 घर और टोटल स्लम एरिया वहाँ पे जाते, तो वहाँ पे जितने भी घर मानिए वहाँ के दूसरे शो भी मेरे साथ में चले हैं, भी मेरे साथ में चले हैं। आज जम्मू जिला पश्चिम मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में करण सिंह जी हमारे प्रभारी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और जिला के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मिलकर पार्टी की तरफ से भी जिस तरीके से, हालांकि सरकार की तरफ से ये सहयोग मिल रहा है हर घर तिरंगा, लेकिन पार्टी के हर कार्यकर्ता हर घर में ये सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त से पहले हर घर के ऊपर तिरंगा जो है फहराया जाए।
हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी का और ख़ास तौर पर जब देश अपने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, उस दिवस आज़ादी के जो 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद हर घर के ऊपर तिरंगा और ख़ास तौर पर अंतरिक्ष से भी जब पूरे भारतवर्ष के ऊपर नज़र जाए तो यूँ लगे कि तिरंगा जो है पूरे भारतवर्ष के ऊपर फहरा रहा है। एक अच्छी सोच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और नरेंद्र भाई मोदी जी का जी जो नेतृत्व, जिसके चलते पूरे देश भर में हर घर के ऊपर तिरंगा फहराने का कार्य जो है 5 से लेकर 15 तक अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच में जाना, उनको प्रेरित करना कि अपने तौर पर भी जहां पर सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा वो तो होगा ही, जहां कहीं सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी पेशी भी आएगी उस समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी तैयार है और आम जनता भी जो है अपने अपने घरों के ऊपर ध्वजारोहण करें। इसके साथ साथ पार्टी की मन की बात नरेंद्र भाई मोदी जी हर महीने के अंतिम सप्ताह में, अंतिम संडे में अपने मन की बात कहते हैं, उसको भी लेकर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को लेकर आज उस पर चर्चा हुई है ताकि हर बूथ के ऊपर पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे वोटर्स, सिंपथाइजर्स, सपोर्टर्स देश के प्रधानमंत्री के मन की बात सुने। इनको लेकर आज जम्मू जिला पश्चिम मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था, उस पर इनके ऊपर चर्चा हुई है। ये कार्यक्रम सफल हो इसके ऊपर विस्तृत जानकारी जो है अध्यक्ष जी ने अपने दूसरे कार्यकर्ताओं से भी ली है और सभी को डायरेक्शंस दी हैं कि ये दोनों के दोनों कार्यक्रम जो हैं वो सफल हो। जम्मू कश्मीर पीपल फोरम JKPF द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के अध्यक्ष रमेश सभरवाल ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुलशन ग्राउंड जम्मू में जम्मू कश्मीर पीपल फोरम द्वारा 24 जुलाई 2022 को सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान वहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ये हम सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और विषय जो है हमारा ये है कि हम 24 जुलाई को यहाँ गुलशन ग्राउंड में सम्मानित कर रहे हैं ऐसे परिवारों को जिनके सपूत जो हैं इस डुग्गर देश के जम्मू कश्मीर के 1947 से लेकर आज तक जो शहीद हुए हैं, बॉर्डर पर हुए हो, मिलिटेंसी के कारण हुए हो, सिक्योरिटी रीजन्स के कारण हुए हो, जो भी वो शहीद हुए हैं उन सब परिवारों को हमने 24 तारीख को सम्मान देने के लिए और उन शहीदों को याद करने के लिए हमने वो कार्यक्रम रखा हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे तेजस्वी जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, वो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और उसके साथ जो मेन स्पीकर होंगे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाही दत्तात्रेय जी होश वाले, वो उस कार्यक्रम में रहेंगे और वो मेन स्पीकर इस कार्यक्रम के वो रहने वाले हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल ऐसा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं। हमारा जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम जो एक नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा हम सब लोगों के सहयोग से, सिविलियन के सहयोग से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। एक भव्य ये रैली होगी, तो आप से ये हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम की कवरेज जो है और इस कार्यक्रम का जो प्रोग्राम है, अभी 2 दिन है बीच में, तो आपके माध्यम से सारी जनता को इसकी इन्फॉर्मेशन जाए और ये कार्यक्रम जो है वो सारे देश को एक प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम हम ऐसा जो है उसका आयोजन। जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अरिजीत सिंह को जम्मू प्रोविंस टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। वे जानते हैं कि वे पूरे तन मन से टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए काम करेंगे। वहीं अध्यक्ष चुने जाने के बाद अरिजीत सिंह ने सबका धन्यवाद किया और कहा कि वे पूरी मेहनत और लगन से सबके विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे ट्रांसपोर्टर्स के मुद्दों को हल करने के लिए सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच मौजूद कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने को कहा ताकि ट्रांसपोर्टर्स की समस्याएं हल हो सके। हम टैक्सी यूनियन की तरफ से तमाम टैक्सी यूनियन
मेरे साथ दविंदर चौधरी जी रेलवे स्टेशन के प्रेसिडेंट, मेरे साथ सरदार गुरदीप सिंह जी जो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, एयरपोर्ट टैक्सी स्टैंड के प्रेसिडेंट हैं, मेरे साथ यहाँ कटरा के प्रेसिडेंट रामपाल जी और उनकी पूरी टीम, गुरदीप सिंह जी की पूरी टीम, उनके वाइस प्रेसिडेंट परविंदर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट उनके चौधरी साहब की पूरी टीम, वैष्णवी धाम के हमारे प्रेसिडेंट अपने दविंदर सिंह फौजी, मेरे साथ मेरी पूरी टीम, मेरे वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी सोडी साहब, ऐसे चौधरी साहब की पूरी टीम, ऐसे हमारे कटरा के रामलाल जी, उनके जनरल सेक्रेटरी, उनके चेयरमैन साहब, सभी हमारी जो टीमें हैं यहाँ आज यहाँ पे इस मंच पे इकट्ठी हुई फेडरेशन की तरफ से, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। हमारा पूरा इन साथियों की तरफ से पूरा समर्थन जो है सरदार अजीत सिंह जी को समर्थन है, जिन्होंने सब ने अपना सहयोग देके मुझे इस सेवा के लिए चुना है। मैं इसको सेवा ही बोलूँगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो देश की एक रीढ़ की हड्डी है। देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी तो देश मजबूत रहेगा, मगर उसमें यह है कि देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम परसों भी मेरी टीम के साथ सेंट्रल बॉडी के मेरे प्रधान साहब बैठे हुए हैं और हमारे 2-3 प्रधान साहब, हम सब कश्मीर गए थे। परसों हम एलजी साहब से भी मिले हैं। एलजी साहब से भी हमने यही निम्रता से बेनती की है कि जो सरकार का हम और हमारे ट्रांसपोर्टरों का एक कम्युनिकेशन गैप है, जो एक तालमेल है, उस गैप को फुलफिल किया जाए ताकि हमारा ट्रांसपोर्टर की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार के आगे रख के हम अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकें। उसके लिए मगर हमारा सबका एक साथ जुड़ना, एक एकत्र होना बहुत जरूरी था। इस वक्त हम सब आज एक प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। बाबा शहनशाह वली शाह के उर्स के मौके पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में अकीकतमंदों ने भाग लिया। सुबह से अकीकतमंद उनकी दरगाह पर पहुंचकर माथा टेक कर अमन शांति की कामना कर रहे हैं। वहीं वहां मौजूद डॉक्टर मोहम्मद सादिक ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब यहां आकर माथा टेकते हैं। इस मौके पर लंगर भी वहां लगाया गया, जिसमें प्रसाद बांटा गया। इसका ये बाबा शहनशाह वली साहब हैं, इनका उर्स मुबारक मना रहे हैं। ये हर साल बनाते हैं, हर साल। मैं तो 1970 से आ रहा हूँ, तो हर साल इसी तरह बनाते हैं, अपने जरा शक्ति के साथ बनाते हैं। किस तरह का मैसेज रहेगा लोगों की तरफ? इससे अच्छा मैसेज है, सब लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, मिल के बनाते हैं, बांटते ही मिलके हैं, और यहाँ अच्छा ही है, शांति भाईचारा बनता रहता है। ये जब तक बनाया है, काफ़ी बना हुआ है। ये जब ये होता है, ये शाम के 7-8 बजे। आज बारिश की वजह थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी ये चलता रहेगा, 8-10 बजे तक रात चलता रहेगा। कितना जो है इसका नहीं पता, मैं हमारे पहले से, हम जब तो पहले उससे पहले से बन रहा है, सबसे मानते हैं इनको। मेरे हिसाब से मैं तो 70 से आ रहा हूँ, 70 से, तो उससे रेगुलरली चल रहे हैं। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के संग में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।